दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के बारे में, यानी कि स्तन में पाई जाने वाली गांठों के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट क्या है, ये किन कारणों से डेवलप होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम इन्हें पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों फाइब्रोएडिनोमा महिलाओं के स्तन में पाए जाने वाले कुछ नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जो सामान्यतः 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में ज्यादा देखे जाते हैं। ये ब्रेस्ट में पाए जाने वाले कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं में होने वाली अनियंत्रित ग्रोथ के कारण बन जाते हैं। सामान्यतः ये मूवेबल होते हैं और नॉन टेंडर होते हैं, यानी कि इनमें दर्द नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों से फाइब्रोएडिनोमा डेवलप होते हैं। तो सामान्यतः इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। फिर भी जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत ज्यादा होती है उनमें फाइब्रोएडिनोमा के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसमें भी जिनमें ईस्ट्रोजन का इम्बैलेंस बहुत ज्यादा पाया जाता है, उन लड़कियों में या उन महिलाओं में फाइब्रोएडिनोमा के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं। इसके अलावा वे लड़कियां जो 20 वर्ष की उम्र के पहले ही ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज करती हैं, यानी कि गर्भ निरोधक दवाइयों का उपयोग करती हैं, उनमें फाइब्रोएडिनोमा के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इसकी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस का सबसे अच्छा तरीका है मैमोग्राम। इसके अलावा यूएसजी और एमआरआई से भी फाइब्रोएडिनोमा का पता लगाया जा सकता है। कई बार फाइब्रोएडिनोमा के कुछ केसेस ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं इसका पता लगाने के लिए FNAC यानी कि फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी का उपयोग करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये सिंपल फाइब्रोएडिनोमा है या फिर ब्रेस्ट कैंसर है। अब हम बात करते हैं फाइब्रोएडिनोमा के टाइप्स के बारे में। तो सामान्यतः इसके कॉजेज और सिम्टम्स के आधार पर फाइब्रोएडिनोमा को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं सिंपल फाइब्रोएडिनोमा। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत रेयर केसेस में ही सिंपल फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप होता है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा। कॉम्प्लेक्स फाइब्रोएडिनोमा में कई बार ब्रेस्ट के टिश्यू में मैक्रोसिस्ट बन जाते हैं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी इन सैक में कैल्शियम के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं, यानी कि कैल्सिफिकेशन भी पाया जाता है। तो ये कंडीशन ही ऐसी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में होने वाली एक समस्या है, लेकिन सामान्यतः महिलाओं में इसके केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसमें महिलाओं के ब्रेस्ट में या तो वो एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है या दोनों में कुछ गांठ बन जाती हैं, कुछ ट्यूमर्स बन जाते हैं जो कि सामान्यतः नॉन टेंडर होते हैं, यानी कि उनमें दर्द नहीं होता है, वो मूवेबल होते हैं और सॉलिड रबर के जैसे होते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की होम्योपैथी में कैलकेरिया फ्लोर सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके जो पेशेंट होते हैं उनके ब्रेस्ट में हार्ड स्टोन के जैसी, यानी कि पत्थर के जैसी कड़क नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं या ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं। तब उस कंडीशन में हमें कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके लगातार उपयोग से, यानी कि जिन पेशेंट्स में ऐसी कंडीशन हो उनमें इसका उपयोग लगभग 2-3 महीने करने से वो जो नोड्यूल्स होते हैं या जो वो ट्यूमर्स होते हैं वो आसानी से गल जाते हैं और पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम भी फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मेंसेस के पहले और मेंसेस के दौरान स्तन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, यानी कि ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, और उनके जो नोड्यूल्स होते हैं उन्हें छूने से ही उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। तब उस कंडीशन में हमें कोनियम मैक्यूलेटम 200 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों पल्सेटिला। वे महिलाएं या सामान्यतः पल्सेटिला उन पेशेंट्स में ज्यादातर यूजफुल है जो प्यूबर्टी की एज में है, यानी कि 13-14 वर्ष से
अधिक उम्र की वे लड़कियां जिनमें फाइब्रोएडिनोमा के केसेस देखे जाते हैं, उनमें पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। सामान्यतः इसकी जो पेशेंट्स होती हैं उनमें मेंसेस इरेगुलर होते हैं, कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और कभी स्कैंटी ब्लीडिंग होती है, यानी कि बहुत कम नाम मात्र को ब्लीडिंग होती है। तब उस कंडीशन में पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों फाइटोलक्का। फाइटोलक्का उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनके ब्रेस्ट में फाइब्रोएडिनोमा के दौरान बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और कई बार ब्रेस्ट में ट्यूमर्स के साथ साथ उनकी आर्म पिट्स यानी कि अंडर आर्म में जो लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तब उस कंडीशन में हमें फाइटोलक्का 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस उन पेशेंट्स को हम फाइब्रोएडिनोमा के केसेस में दे सकते हैं जिनमें किसी स्किन डिसीज की कोई हिस्ट्री रही होती है या फिर उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें किसी प्रकार का कभी कोई एक्जिमा डेवलप हो गया हो, उसके बाद उसमें कभी घाव पड़ जाता है और उस घाव के कारण कभी कभी वहां पर हील ना हो पाने के कारण कभी एक ट्यूमर बन जाता है या जिसे हम फाइब्रोएडिनोमा भी कह सकते हैं। तब उस कंडीशन में हम उन पेशेंट्स को ग्रेफाइटिस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इसकी जो पेशेंट्स होती हैं उनमें ओवेरियन ट्यूमर या ओवेरियन सिस्ट की या यूट्राइन ट्यूमर की भी हिस्ट्री पाई जाती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों स्क्रोफुलेरिया नोडोसा। होम्योपैथी में किसी भी प्रकार की ग्लैंड में पाए जाने वाले ट्यूमर के लिए स्क्रोफुलेरिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमें इसका मदर टिंचर यूज करना चाहिए और इसके मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर देने से पेशेंट्स के फाइब्रोएडिनोमा के सभी केसेस पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ करने से फाइब्रोएडिनोमा के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। पहली है कैलकेरिया फ्लोर, इसकी 30 पोटेंसी लेकर आना है और उसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। इसके साथ स्क्रोफुलेरिया नोडोसा का मदर टिंचर लेकर आना है और उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। इसके अलावा रैगबैक का एक प्रोडक्ट आता है जिसे R17 ड्रॉप कहते हैं, उसका उपयोग 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर इन कॉम्बिनेशन के साथ करना है। तब हम फाइब्रोएडिनोमा को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि फाइब्रोएडिनोमा क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम फाइब्रोएडिनोमा को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसके मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर देने से पेशेंट्स के फाइब्रोएडिनोमा के सभी केसेस पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ करने से फाइब्रोएडिनोमा के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है। पहली है कैलकेरिया फ्लोर, इसकी 30 पोटेंसी लेकर आना है और उसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। इसके साथ स्क्रोफुलेरिया नोडोसा का मदर टिंचर लेकर आना है और उसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर पेशेंट को देना है। इसके अलावा रैगबैक का एक प्रोडक्ट आता है जिसे R17 ड्रॉप कहते हैं, उसका उपयोग 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप या आधे कप पानी में मिलाकर इन कॉम्बिनेशन के साथ करना है। तब हम फाइब्रोएडिनोमा को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि फाइब्रोएडिनोमा क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम फाइब्रोएडिनोमा को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं।
जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट